रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि स्वामी पररूपानंद जयराम बाटी। ठाकुर के अलौकिक प्रेम, उपदेश, संरक्षण एवं उनकी कृपा प्राप्त ये सभी सन्यासी शिष्य पवित्र चरित्र के तथा प्रत्यक्षानुभूति संपन्न थे। सबने अपने व्यक्तित्व के आधार पर श्री रामकृष्ण रूपी आदर्श को आत्मसात किया था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे भारत तथा विश्व के कल्याण में कार्यान्वित किया था। 29 जनवरी 1894 ईस्वी को हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखे पत्र में स्वामी जी ने लिखा था, भारत में 3 लोग एक साथ मिलकर 5 मिनट के लिए भी कोई काम नहीं कर सकते। हर एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और अंत में पूरे संगठन की दुर्दशा हो जाती है। ऐसे राष्ट्र में, विशेषतः बंगाल में, ऐसे व्यक्तियों के एक संगठन का निर्माण करना जो परस्पर मतभेद रखते हुए भी अटल सूत्र में बंधे हो, क्या आश्चर्यजनक नहीं है? यह संघ क्रमशः बढ़ता रहेगा। शाश्वत शक्ति और समुन्नति से संबद्ध यह अद्भुत उदारता सारे भारतवर्ष में फैल जाएगी एवं घोर अज्ञान, द्वेष, जाति भेद, पुराने अंधविश्वास और ईर्ष्या के बावजूद जो दासों के इस राष्ट्र की पैतृक संपत्ति है, यह उदार भाव इस राष्ट्र में संजीवनी शक्ति का संचार करेगा और रोम रोम में समा जाएगा। इस समय की उल्लेखनीय घटनाएं इस प्रकार है। मठ आने वाले अतिथियों में साधु नाग महाशय का स्थान अति उच्च है। उनकी उपस्थिति से मठ में आनंद की लहर बह जाती थी। भावावेश में नाग महाशय जी इधर उधर गिर पड़ते थे। मठ के साधु संभाल कर उन्हें उठाते थे। स्वामी रामकृष्णानंद के मन में आनंद की मानो सीमा ही न होती थी। आमने सामने बैठकर जय गुरु बोलते हुए दोनों अश्रुसिक्त नयन और अवरुद्ध कंठ होकर उच्च भावावेश में अवस्थान करते। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका में असाधारण सफलता के पश्चात देश विदेश से भी उनके प्रति श्रद्धालु अतिथियों में जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी देसाई और शिकागो नगर के डॉक्टर कल्स्टन टर्नबुल आलम बाजार मठ के अतिथि हुए थे। देसाई जी 1893 ईस्वी के अंतिम भाग में कलकत्ता आकर स्वामी जी की माता एवं भाइयों से मिले तथा आलम बाजार मठ के सन्यासियों से साक्षात्कार किया और लौटने से पहले एक साधु भंडारा भी दिया था। पंडित पंचानन तर्क रत्न बहुवल्लभ शास्त्री एवं सिंधु प्रदेश से सोफिया पत्रिका संपादक भी मठ आए थे। डॉक्टर कल्स्टन टर्नबुल स्वामी जी के स्वदेश लौटने के कुछ सप्ताह पहले से कलकत्ता आए थे एवं मठ अक्सर आया करते थे। उनसे मठ वासियों को स्वामी जी के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। प्रतिदिन वे प्रातःकाल 10 बजे मठ आकर संध्या आरती देखकर ही अपने आवास पर लौटते थे। धीरे धीरे टर्नबुल महाशय सबके प्रिय हो गए थे। वे कुछ महीनों पश्चात अमेरिका लौट गए थे। स्वामी जी के संग अथवा उन्हीं दिनों विदेशी अतिथियों में कैप्टन जेम्स हेनरी सेवियर और उनकी पत्नी श्रीमती शार्लटी एलिजाबेथ सेवियर, कुमारी हेनरिएटा मुलर, श्री जे गुडविन, सिंघल के बौद्ध आचार्य हैरिसन मठ आए थे। इसके अतिरिक्त मद्रास से आलासिंगा पेरुमल, जी नरसिंहाचार्य और किडी सिंगारभेलु मुदलियर के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वामी जी के प्रति सेवा परायणता तथा मठ के सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण आत्मीय व्यवहार से गुडविन सभी के प्रिय पात्र हो गए थे। शिकागो धर्म महासभा के प्रतिनिधि अनागारिक धर्मपाल ने लगभग 1894 ईस्वी के मध्य में कलकत्ता आने पर आलम बाजार मठ में आतिथ्य ग्रहण किया था।
स्वामी जी से मिलने खेतरी के राजा अजीत सिंह भी मठ आए थे। ठाकुर के देश विदेश के भक्त गणों में अनेकों ने यहाँ पदार्पण किया था। इस तरह अनेक पुरानी स्मृतियों को समेटे यह भवन अब भी देखा जा सकता है। आलम बाजार में मठ के स्थानांतरण के पश्चात रसोईया न होने के कारण रामकृष्णानंद जी ठाकुर का भोग पकाते थे। स्वामी योगानंद, तुरायानंद और कुछ नवीन ब्रह्मचारी व सन्यासी सामान खरीदना, सब्जी काटना, कमरों की सफाई करना आदि कार्य करते थे। ऐसा भी समय गया जब धन का अत्यंत अभाव होने के कारण ठाकुर के भोग के लिए मिश्री की शरबत देना भी संभव नहीं होता था। ठाकुर के भोग हेतु इन दिनों महेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, कलकत्ता के निवासी स्वर्गीय महेंद्र बाबू की पत्नी घर के नौकर द्वारा मिठाई और मिश्री भिजवा देती थी। स्वामी रामकृष्णानंद ने मठ में अत्यंत अभाव के समय इस परिवार के द्वारा दी गई सहायता की प्रशंसा की थी, जिसके कारण ठाकुर सेवा अबाध गति से चलाना संभव हो सका था। महेंद्रनाथ की स्मृति कथा के अनुसार स्वामी जी के शिष्य खेतरी के राजा अजीत सिंह ने 100 रुपए प्रति माह भेजने का प्रस्ताव स्वामी जी को बताया था, परंतु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने वैराग्यवश नहीं लेना चाहा। यद्यपि स्वामी जी इससे थोड़े असंतुष्ट हुए थे, परंतु मन ही मन गुरु भाइयों के वैराग्य की प्रशंसा भी की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्रमशः मठ में भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई थी एवं इससे दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति भी कुछ उन्नत हुई थी। 1895 में स्वामी सुबोधानंद इटावा जिले में कार्यरत गुरु भाई हरि प्रसन्न से मिले थे और मठ की आर्थिक अवस्था की चर्चा की थी। यह सुनकर हरि प्रसन्न प्रति माह 60 रुपए मठ भेजते रहते थे, जिससे मठ का आर्थिक कष्ट कुछ कम हुआ था। स्वामी जी के विदेश से प्रत्यावर्तन के पश्चात भक्तों की संख्या में वृद्धि होने के कारण भी मठ की आर्थिक उन्नति हुई थी, परंतु स्वामी जी के अल्मोड़ा, कश्मीर, रावलपिंडी, लाहौर आदि की यात्रा के समय से पुनः मठ में अर्थाभाव होने लगा था। स्वामी जी जहां भी जाते अर्थ संग्रह का प्रयास करते रहते थे। लाहौर से वे देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, अलवर, जयपुर तथा खेतरी गए थे। खेतरी छोड़ते समय राजा अजीत सिंह ने उन्हें 3000 रुपए उपहार दिए थे। यह राशि उन्होंने स्वामी सदानंद एवं सच्चिदानंद के साथ मठ भिजवा दिया था। उन दिनों राहत कार्यों के लिए आगत धनराशि के व्यय एवं स्थायी निधि की व्यवस्था करने के लिए भी स्वामी जी पत्र लिखकर निर्देश देते रहते थे। श्री रामकृष्ण के नित्य पूजा में स्वामी रामकृष्णानंद की भूमिका बरानगर से आरंभ होकर यहाँ भी प्रधान ही रही, जब तक वे 11 वर्ष पूर्ण निष्ठा से ठाकुर की सेवा पूजा करके मद्रास में स्थायी मठ की स्थापना के लिए नहीं चले गए। इस विषय में वे कठोर परिश्रमी थे। विशेषतः वे ठाकुर को जीवंत मानकर सेवा करते थे। मंदिर के प्राय सभी कार्य वे स्वयं करते थे। उनकी इस असाधारण ठाकुर की सेवा पूजा ने आदर्श परंपरा का शुभारंभ किया था। आलम बाजार मठ में निरंजनानंद जी की उत्साहपूर्वक चेष्टा से ठाकुर के सिंहासन, शयन का खाट, बिस्तर और गंग, कांसे का थाली नुमा वाद्य यंत्र जिसे आरती के समय बजाया जाता है आदि की व्यवस्था हो गई थी। स्वामी शिवानंद संध्या आरती के समय बजाने के लिए काशी से डमरू लाए थे। उन दिनों पुजारी एवं सेवकों की श्रद्धा भक्ति से पूजा स्थल का आध्यात्मिक वातावरण सहज ही बोधगम्य हो जाता था। स्वामी जी के शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती के संस्मरण से ज्ञात होता है कि ठाकुर की पूजा में रामकृष्णानंद जी की लगन
आरंभ में अस्वाभाविक प्रतीत होने पर भी क्रमशः समझ में आता था कि निष्ठापूर्वक सेवा पूजा की पराकाष्ठा का यही उत्तम उदाहरण है। जय गुरुदेव की ध्वनि से जब मठ गूंज उठता था, तब प्रत्यक्षदर्शी को अनुभव होता था कि ये युवा सन्यासी देवता हैं और इनके साधु संग से मन ईश्वराभिमुखी हो जाता है। आलम बाजार मठ के आरंभिक एवं शेष दिनों में ब्रह्मचारी काली कृष्ण स्वामी विरजानंद पूजा के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य करते। कभी दक्षिणेश्वर से फूल लाकर माला बनाकर ठाकुर को पहनाते, मठ की सफाई करते, तालाब से जल लाकर रखते, ठाकुर के लिए भोग पकाते इत्यादि। स्वामी रामकृष्णानंद अथक परिश्रम करते थे और वह भी फुर्ती के साथ। उन्हें पूजा के लिए प्रत्येक वस्तुओं की परिमार्जित ढंग से ठीक समय पर व्यवस्था करना ही स्वीकार था। थोड़ी भी त्रुटि होने पर डांट सुननी पड़ती थी, किंतु पूजा के पश्चात स्नेह पूर्वक प्रसाद खिलाते थे। इस विषय पर स्वामी जी ने गुरु भाइयों को लिखा था कि कहीं ठाकुर की नित्य पूजा को इतना अधिक महत्व न दिया जाए कि उनके आविर्भाव के मूल उद्देश्य को विश्व के सम्मुख रखना ही हम भूल जाएं अथवा वह गौण हो जाए। स्मरण रखना चाहिए कि स्वामी रामकृष्णानंद के परवर्ती जीवन काल का दक्षिण भारत का अध्याय श्री रामकृष्ण के आदर्श को प्रत्येक दृष्टि से भिन्न वातावरण से प्रसारित करने में विलक्षण रहा। वे जिस कार्य को करते थे उसी में उनका चित्त पूर्णतः समाहित हो जाता था। 1897 ईस्वी में रामकृष्णानंद जी के मद्रास जाने के पश्चात ठाकुर की नित्य पूजा का दायित्व स्वामी प्रेमानंद ने ग्रहण किया। प्रेमानंद जी के द्वारा की गई पूजा में भक्ति भाव की गहराई की प्रशंसा स्वामी ब्रह्मानंद एवं स्वामी तुरायानंद के पत्रों से ज्ञात होता है। ठाकुर पूजा करते समय प्रेमानंद जी के आचरण के बारे में तुरायानंद जी ने लिखा था कि इसे ही ईश्वर के स्मरण मनन में मग्न हो जाना कहते हैं। स्वामी रामकृष्णानंद की अनुपस्थिति में इस वर्ष विधिवत श्री काली का पूजा करना संभव न हुआ। ठाकुर की विशेष पूजा व हवन स्वामी प्रेमानंद ने किया था। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री दुर्गा पूजा देवी का चित्र रखकर किया गया था। स्वामी प्रकाशानंद पुजारी और स्वामी शुद्धानंद तंत्र धारक थे। स्वामी तुरायानंद ने 9 दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था। महाअष्टमी के दिन लगभग 50 भक्तों ने भजन कीर्तन में योगदान किया एवं प्रसाद ग्रहण किया था। आलम बाजार मठ में प्रथम बार श्री मां की जन्म तिथि 2 पौष 1304 बंगाब 16 दिसंबर 1897 ईस्वी के अवसर पर विशेष पूजा का अनुष्ठान हुआ था। यहाँ स्वामी जी ने भी ठाकुर पूजा की थी। इस विषय पर स्वामी बोधानंद लिखते हैं, स्वामी प्रेमानंद के विशेष अनुरोध पर स्वामी जी पूजा के आसन पर बैठे। बैठते ही ध्यानस्थ हो गए। बहुत समय तक ध्यान करने के पश्चात पुष्प बिल्व पत्रों पर चंदन लगाकर अंजलि भर पुष्प बिल्व पत्रों को ठाकुर की वेदी, पादुका और पवित्र अस्थि भस्म के पात्र पर अर्पित किया। तत्पश्चात ठाकुर के चित्र को सजाया एवं अंत में शेष पुष्प गुरु भ्राता और अपने शिष्यों के मस्तक पर दे दिया। स्वामी जी ने अपने आचरण से यह स्पष्ट कर दिया था कि ठाकुर के प्रत्येक भक्त को स्मरण रखना चाहिए कि ध्यान, भजन आदि त्याग कर केवल मात्र मूर्ति पूजा, भोग आदि निवेदन करने में व्यस्त रहने से वह ठाकुर की शिक्षा प्रणाली की अवज्ञा कर रहा है। श्री रामकृष्ण जन्म तिथि के अवसर पर स्वामी रामकृष्णानंद अष्टप्रहर पूजा करते थे। इसके परवर्ती रविवार को दक्षिणेश्वर परिसर में सार्वजनिक महोत्सव मनाया जाता था। इसका आरंभ 1881 ईस्वी में ठाकुर के गृहस्थ शिष्य
सुरेश चंद्र मित्र, रामचंद्र दत्त आदि की प्रचेष्टा से हुआ था। ठाकुर की उपस्थिति से इस उत्सव का आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व निश्चय ही अमूल्य होता था। 1852 ईस्वी में आलम बाजार मठ स्थानांतरित होने के पश्चात ठाकुर के जन्म तिथि के अवसर पर यह महोत्सव दक्षिणेश्वर में धूमधाम से मनाया गया था। स्वामी शिवानंद जी के पत्र से ज्ञात होता है कि लगभग 1500 भक्त उपस्थित हुए थे। 5-6 संप्रदाय के लोगों ने कीर्तन किया था। ठाकुर के निवास स्थान और तपस्या के स्थल पर लोगों ने कीर्तन एवं साष्टांग प्रणाम आदि किया था। पाश्चात्य से प्रभावित कलकत्ता नगर के लोगों का इस प्रकार भक्ति भाव पूर्ण आचरण ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ था। 26 फरवरी 1893 ईस्वी को ठाकुर की जन्म तिथि के अवसर पर 5-7 सहस्र भक्तों का समागम हुआ था। दक्षिणेश्वर परिसर में ठाकुर के प्रथम निवास स्थान कुठी बाड़ी के बरामदे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया था। अंतरंग भक्तगण बरामदे में बैठकर आपस में ठाकुर के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ भक्त पंचवटी के जप ध्यान कर रहे थे। सवेरे भक्तों को 2 पूरी व हलवा और दोपहर में खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया था। स्वामी जी के अमेरिका में विपुल सफलता का प्रभाव अगले वर्ष स्पष्ट हुआ। 9 मार्च 1894 ईस्वी को जन्म तिथि महोत्सव के अवसर पर और भी अधिक लोगों का योगदान रहा। उत्सव स्थल पर लाटू महाराज और विजय कृष्ण गोस्वामी ने भावोन्मत्त होकर नृत्य किया था। ठाकुर के गृहस्थ भक्त श्री रामचंद्र दत्त और अन्य भक्तों ने बहुतायत में सभी प्रकार का आयोजन किया था। स्वामी रामकृष्णानंद ने आनंदित होकर नृत्य एवं भक्तों को प्रेमालिंगन किया था। 1895 ईस्वी की 26 फरवरी को जन्मतिथि तथा 3 मार्च को सार्वजनिक महोत्सव मनाया गया था। तिथि पूजा के अवसर पर पुराने गृहस्थ भक्त रामचंद्र दत्त, मनमोहन मित्र, मास्टर महाशय आदि उपस्थित थे। दक्षिणेश्वर में महोत्सव के दिन श्री अक्षय कुमार सेन ने श्री रामकृष्ण पूथी पाठ करके श्रोताओं को मुग्ध कर दिया था। स्वामी जी को भेजे गए पत्र में लिखे विवरण को पढ़कर वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा कि 2 विषयों पर ध्यान देना है। अगले वर्ष 1 लाख लोगों का समावेश हो और उन लोगों को श्री रामकृष्ण भावादर्श को सहज, बोधगम्य एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाए। ठाकुर के जन्मोत्सव के बारे में स्वामी जी की सोच बहुत ऊंचे स्तर की तथा सुदूर प्रसारी भी थी। स्वामी त्रिगुणातीतानंद का उत्साहवर्धन करते हुए स्वामी जी ने उन्हें भी लिखा कि जन्मोत्सव ऐसा मनाया जाए जिससे समग्र विश्व में उसकी गूंज सुनाई दे। 1896 ईस्वी में 15 फरवरी जन्मतिथि तथा रविवार 23 फरवरी को सार्वजनिक महोत्सव मनाया गया था। स्वामी जी ने गुरु भाइयों को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए। इस बार महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए। प्रसाद साधारण हो, परंतु ठाकुर की जीवनी का पाठ, वेद वेदांत आदि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए एवं उत्सव के लिए निमंत्रण का प्रारूप लिखकर भेजा। साथ ही यह भी लिखा कि यदि रुपए बच जाए तो उसे जमा रखा जाए, जिससे मठ के दैनंदिन खर्च में काम आ सके। स्वामी तुरायानंद के अनुसार कम से कम 30 सहस्र नर नारी के समागम ने भक्तिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ संकीर्तन एवं जय घोष किया था। कीर्तन करने वालों में वैष्णव चरण का प्रधान आकर्षण था। आंदोल के संकीर्तन दल द्वारा मंदिर में किया गया कीर्तन भी बहुत मनमोहक हुआ था। इस महोत्सव के विषय में स्वामी जी के
स्विट्जरलैंड से 23 अगस्त 1896 ईस्वी को रामकृष्णानंद जी को लिखे गए पत्र में निर्देश सभी के लिए ध्यान देने योग्य है। प्रथम, यदि वेश्याओं को दक्षिणेश्वर जैसे महान तीर्थ में जाने की अनुमति नहीं है, तब वे कहाँ जाएं? ईश्वर विशेषकर पापियों के लिए प्रकट होते हैं, पुण्यवानों के लिए कम। द्वितीय, लिंग, जाति, धन, विद्या और बहुत सी बातों के भेदभावों को, जो साक्षात नरक के द्वार हैं, संसार में ही सीमाबद्ध रहने दो। यदि तीर्थों के पवित्र स्थानों में ये भेदभाव बने रहेंगे तो उनमें और नरक में क्या अंतर रह जाएगा। तृतीय, अपनी विशाल जगन्नाथपुरी है, जहाँ पापी और पुण्यात्मा, महात्मा और दुरात्मा, पुरुष, स्त्री और बालक बिना किसी आयु के भेदभाव के सबको समान अधिकार है। वर्ष में कम से कम एक दिन के लिए सहस्रों स्त्री पुरुष पाप और भेदभाव से छुटकारा पाते हैं और परमात्मा का नाम सुनते और गाते हैं। यह परम श्रेय है। जो लोग मंदिर में भी यह सोचते हैं कि यह वेश्या है, यह मनुष्य नीच जाति का है, दरिद्र है तथा यह मामूली आदमी है, ऐसे लोगों की संख्या, जिसे तुम सज्जन कहते हो, जितनी कम हो उतना ही अच्छा। क्या वे लोग जो भक्तों की जाति, लिंग या व्यवसाय देखते हैं, हमारे प्रभु को समझ सकते हैं? मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सैकड़ों वेश्याएं आए और उनके ठाकुर के चरणों में अपना सिर झुकाए। श्री प्रभु का द्वार सबके लिए खुला है। 1897 ईस्वी का श्री रामकृष्ण जन्म महोत्सव स्वामी जी की उपस्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है। उनके देश विदेश के भक्तों ने इस महोत्सव को मानो अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया था। स्वामी जी अपने गुरु भाइयों और अन्य अनुयायियों के साथ आलम बाजार मठ से पैदल चलकर दक्षिणेश्वर पहुंचे। मार्ग में बड़ी संख्या में लोग जय रामकृष्ण की जय, जय विवेकानंद की जय, इसकी ध्वनि से आनंद व्यक्त कर रहे थे। स्वामी जी दक्षिणेश्वर पहुंचकर मां भवतारिणी को एवं तत्पश्चात राधाकांत मंदिर में साष्टांग प्रणाम कर ठाकुर के कमरे में पहुंचे। प्रत्येक स्थान पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्वामी जी अपनी अंग्रेजी शिष्या कुमारी मुलर, श्रीमती सेवियर और शिष्य गुडविन को साथ लेकर ठाकुर के साधना स्थल पंचवटी, बेलतला आदि गए। पथ में विजय कृष्ण गोस्वामी मिले। दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और कुशल क्षेम पूछा। पंचवटी में भक्त प्रवर गिरीश घोष को देखकर स्वामी जी बोले, वह एक दिन था और आज यह एक दिन। गिरीश चंद्र हंसकर बोले, हाँ, फिर भी इच्छा होती है और देखूं। लोगों का तीव्र आग्रह था कि स्वामी जी की वाणी सुने, परंतु उनकी चेष्टा करने पर भी कोलाहल के कारण कुछ भी सुनना संभव नहीं हो पा रहा था। अंततः लोगों से मिलकर लगभग 2 बजे स्वामी जी मठ लौट आए। पथ में शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से बोले, केवल दार्शनिक विचारों को लेकर क्या होगा? ये उत्सव आदि भी आवश्यक है। साधारण व्यक्ति धर्म, आत्मा यह नहीं समझ पाता। वह उत्सव के आनंद के सहारे धीरे धीरे धर्म सीखने की चेष्टा करता है। श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव 1881 ईस्वी से दक्षिणेश्वर में आरंभ हुआ एवं 1894 ईस्वी में यह लोकप्रिय हो चुका था। ठाकुर के सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों के संयुक्त उद्यम से यह क्रमशः प्रभावशाली होता गया। इस कार्य के लिए धन संग्रह गृहस्थ शिष्य करते थे और मठ के सन्यासी उत्सव की व्यवस्था में योगदान करते थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से आवश्यक उपदेश, निर्देश, उत्साहवर्धन करते रहे। फलस्वरूप यह वार्षिकोत्सव धनी, दरिद्र, मूर्ख, विद्वान, पापी, पुण्यात्मा और सभी जाति के लोगों में ठाकुर के जीवन एवं वाणी के प्रचार का लोकप्रिय माध्यम हो गया था।
1898 ईस्वी में मठ गंगा के पश्चिमी तट पर स्थानांतरित हो चुका था, परंतु वहां समतल भूमि न होने के कारण निकट के एक भक्त परिवार के गृह परिसर में आयोजित किया गया था। उसके बाद उत्सव प्रतिवर्ष बेलूर मठ की निजी भूमि पर ही होने लगा। जय श्री राम कृष्ण।